पटना बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी आउट हुई है जिसके लिए पेरेंट्स व्याकुल थे, वो है हमारा संत माइकल्स हाई स्कूल। पूरा डिटेल देखेंगे, वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको सारा इंफॉर्मेशन लाकर देगा और जो मिस्टेक्स पिछले साल पेरेंट्स किए थे वो आपको नहीं करना है। तो अगर करने की बात आती है पेरेंट्स, तो यहाँ पे आपको संत माइकल्स हाई स्कूल जैसी वेबसाइट्स पे आप जाइएगा, आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा पेरेंट्स, तो 3-4 ग्रीन स्टॉक किए हुए हैं। पहला क्लास 1 एडमिशन फॉर्म, दूसरा है नर्सरी का रिजल्ट, तीसरा है क्लास 1 एडमिशन नोटिफाई सर्च फॉर द एडमिट कार्ड। तो हमें सबसे पहले जो क्लिक करना है पेरेंट्स वो है सर्च क्लास 1 एडमिशन फॉर्म। उससे पहले क्लास 1 का एडमिशन नोटिफिकेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है पेरेंट्स, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट दी हुई हैं। अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें पेरेंट्स, तो 90 सीटें निकाली गई हैं। और की बात करें पेरेंट्स, तो जो मिनिमम एज है वो 31 मार्च यानी 31 मार्च 2026 तक आपके बच्चे या बच्ची का एज कम से कम 6-7 से लेकर 7 साल के बीच में हो जाना चाहिए। 6 to 7 ईयर्स कम से कम इतने से इतने के बीच में होगा, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो हाई स्कूल का एडमिशन इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए पेरेंट्स 3-4 कॉलम बनाए गए हैं। फर्स्ट फॉर द बॉयज एडमिशन, सेकंड क्लिक हियर फॉर द गर्ल्स एडमिशन एंड थर्ड क्लिक हियर फॉर द डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो पहला अगर आपके बॉयज है तो बॉयज पे क्लिक करना है, गर्ल्स है तो गर्ल्स वाले पे क्लिक करना है। सारी चीजों को कितने कॉलम्स बनाए गए हैं, क्या है, सारे पर हम बात करेंगे। पहला है कि यहाँ पे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन भरना है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है पेरेंट्स। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे फादर का डिटेल, फिर मदर, फिर इमरजेंसी डिटेल, फिर सिबलिंग, फिर डिक्लेरेशन, फिर रिव्यू एंड देन 9 पार्ट में हमारा यहाँ पर फाइनल जो है वो यहाँ पर पेमेंट करना होता है। पहला जो निकल के आया पेरेंट्स वो है यहाँ पर कैंडिडेट के बारे में। अब कैंडिडेट के बारे में हम यहाँ ध्यान से बात करेंगे। कैंडिडेट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। पहला जो है फॉर्मेट हमेशा या तो .jpeg में हो या .jpg में हो या .png में हो, यही तीनों फॉर्मेट ऑप्शन से फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे दिए गए हैं। और जो मैक्सिमम साइज है पेरेंट्स वो 50 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा पेरेंट्स। सेम टू सेम यहाँ पर फैमिली फोटोज भी अपलोड करना है। और फैमिली फोटो का जो स्पेसिफिकेशन है वहां पर ध्यान देना है कि इनका जो स्पेसिफिकेशन है वो भी वही फॉर्मेट में है, या तो .jpg, jpeg, jpg और .png इस फॉर्मेट में होना चाहिए फैमिली फोटो भी। और 50 KB से ज्यादा का इसका भी साइज नहीं होना चाहिए। फैमिली फोटो लेने के बाद बच्चे का नाम यहाँ पर अच्छे से फिल करना है पेरेंट्स। जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है क्योंकि आपने पहले ही जेंडर सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि होना चाहिए PDF में। अब जो हमारा DO भी होगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वो हमेशा PDF में यहाँ पर डिमांड किया गया है पेरेंट्स। और जो साइज डिमांड किया गया है वो है 2 MB, तो ध्यान दीजिएगा पेरेंट्स। उसके बाद यहाँ पे एज अपने आप कैलकुलेट होगा। बच्चे का हाइट कितना है, बच्चे का हाइट फीट में और इंच में, वजन कितना है, करंट स्कूल में कौन से पढ़ते हैं, उनका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड भी अपलोड करना है पेरेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहां का आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना है। रिपोर्ट कार्ड अभी नहीं मांगा गया है तो उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का हमारे पास ये मैसेज आ रहा था कि सर रिपोर्ट कार्ड तो अभी मिला नहीं है। देखिए मैक्सिमम विद्यालय में फाइनल एग्जाम हुए ही नहीं होंगे, क्योंकि फाइनल एग्जाम या तो फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में होता है पेरेंट्स। तो यहाँ रिपोर्ट कार्ड मांगा तो गया है, लेकिन सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड आपको लगता है कि जब आपका इंस्ट्रक्शनल इंटरव्यू होगा, जहां तक बच्चे ने एग्जामिनेशन दिया होगा वहीं तक ही आपको लेकर जाना है। क्योंकि फाइनल रिपोर्ट कार्ड अभी मैक्सिमम विद्यालय दिए ही नहीं होंगे, तो हमको नहीं लगता है कि आपको ले जाने की जरूरत, जहां तक होगी वहीं तक आपको ले जाना होगा। उसका यहाँ पे करंट स्कूल का नाम भरना है। यहाँ पे दिया हुआ है इट इज कंपल्सरी टू ब्रिंग द आई कार्ड। रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं कही गई है पेरेंट्स, यहाँ पे आई कार्ड की बात कही गई है। तो हमको लगता है कि शायद मे बी आपको वो चीजें नहीं ले जानी होंगी। बच्चे का ब्लड ग्रुप, यही आपको रिपोर्ट कार्ड ही लेकर विद्यालय जाना होगा। आपको आई कार्ड ही लेकर विद्यालय जाना होगा, रिपोर्ट कार्ड लेकर आपको विद्यालय शायद नहीं जाना होगा। ब्लड ग्रुप क्या है, बच्चे का रिलीजन क्या है, बच्चे का मदर टंग क्या है, बच्चे के कास्ट कैटेगरी क्या है, इस पर भी ध्यान देना है पेरेंट्स। प्रेजेंट एड्रेस, कहाँ है आपको प्रेजेंट एड्रेस, सिटी क्या है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, पिन कोड क्या है, एड्रेस प्रूफ में यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अब एड्रेस प्रूफ में क्या देना है सर, एड्रेस प्रूफ में अगर बात की जाए पेरेंट्स, यहाँ पे पॉइंटर्स कुछ बनाया गया है। पहला आधार कार्ड, आधार कार्ड आपके पास है तो आप दे सकते हैं विद पटना एड्रेस प्रूफ। दूसरा है इलेक्शन ID,
इलेक्शन का आईडी आपके पास है विद पटना एड्रेस प्रूफ, तो ये आपको देना है। थर्ड वन आपको जहां पे अपलोड कर सकते हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे अलाउड है पेरेंट्स। फोर्थ पॉइंट अगर बात की जाए तो यहाँ पे पासपोर्ट है, पासपोर्ट पेरेंट्स वो अलाउ है या किड्स का हो तो। उसके बाद राशन कार्ड वो यहाँ पे दिया हुआ है पेरेंट्स। अगर 6 नंबर की बात की जाए पेरेंट्स तो यहाँ पे टेलीफोन बिल यहाँ पे वैलिड है। अगर 7 नंबर की बात की जाए पेरेंट्स तो यहाँ पे वाटर बिल, जिनका आता होगा वाटर बिल, जनरली हमको लगता है कि पटना में बहुत कम लोग का ही आता होगा वाटर बिल, तो वो चीजें यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। अब इसमें ही सबसे बड़ा सवाल है जो कि टेनेंट हैं, टेनेंट के लिए एनेंट हैं, उनके लिए क्या है सर? मैक्सिमम हमको लगता है कि 60% ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि नामांकन लेना चाहते हैं, उनके लिए टेनेंट के लिए क्या हो सकता है? तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है पेरेंट्स उसका आपके पास अगर ज्यादा देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी बिल का आप रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। वो आपका जो हमको लगता है कि वैलिड होगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे टेनेंट किरायादार यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, इस पर रेंट एग्रीमेंट हो ज्यादा वैलिड है। एलपीजी कंज्यूमर कार्ड जो कि यहाँ पे दिया नहीं है पेरेंट्स, यहाँ अपने विवेक बुद्धि से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये चीजें अगर कोई टेनेंट है तो बहुत सारी चीजें उनके पास नहीं हो, आधार कार्ड हो, इलेक्शन आईडी हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, तो ये ऐसी चीजें बताई जा रही हैं क्योंकि ये प्रेफरेंस जो है विद्यालय बोलता है कि हम प्रेफरेंस ऐसे बच्चों को देते हैं जिनकी दूरी स्कूल से उनके घर की दूरी कम से कम 2 किलोमीटर के रेडियस में हो, उन बच्चे को प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है। इसीलिए आप मान लीजिए बाहर दूर का लगाएंगे तो स्कूल को ये मैसेज जाएगा कि ये बच्चा है बहुत दूर का है, तो संभावना है कि अगर आप यहाँ पर रहते हैं, विद्यालय के आसपास वाले एरिया में रहते हैं, आप वैलिड एलपीजी कंज्यूमर कार्ड विद पटना एड्रेस प्रूफ ये आप दे सकते हैं, या बैंक पासबुक आप दे सकते हैं विद पटना एड्रेस प्रूफ। ये चीजें हैं, ये अपने विवेक बुद्धि से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, हम कतई और क्लेम नहीं करते हैं कि ये चीजें विद्यालय मानेगा ही मानेगा, लेकिन जो टेनेंट है ये चीजें जनरली वो समझेंगे कि ये पेरेंट्स यहाँ अगल बगल के हैं तो कैसे क्या प्रूफ कर पाएंगे वो। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स, आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ऐसे बहुत सारे गार्जियन हैं जिनको सारा इन्फॉर्मेशन मालूम ही नहीं चल पाता है, हमारे वीडियो को देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग शिकायत है, सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम कर रहे हैं। चलो इसके बाद सबसे बड़े बात हम करते हैं तो सेम रखिए। देखिए होता ये है कि दोनों चीजें जनरली जो टेनेंट होते हैं उनका अलग अलग होता है फ्रेंड्स। आइए हम बात करते हैं परमानेंट एड्रेस के बारे में। अगर आपका सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो सेम एड्रेस सेम हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपको परमानेंट एड्रेस अलग देना पड़ेगा। जहाँ पे आपका गांव है, जहां से आप बिलोंग करते हैं, वो वहां का सिटी, वहां का स्टेट, वहां का पिन कोड, तो इस पर भी ध्यान देना है पेरेंट्स। घबरा कर कतई कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना है। वाले हैं फादर वाले पोर्शन पे, यहाँ पे फादर का नाम यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो कि पूछना लोग चाहते हैं कि सर मान लीजिए हमारे फादर का बेसिक एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं है तो क्या किया जाए। नहीं है तो जो ओरिजिनल है पेरेंट्स भर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑक्यूपेशंस की बात की जाए तो आपको ऑक्यूपेशंस है, किस काम को आप करते हैं, क्या आप किस ओहदे पर आप काम करते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं पेरेंट्स। ऑफिस का एड्रेस क्या है, लैंडलाइन अगर यूज करते हैं तो दीजिए, अन्यथा इसका देना कोई मैंडेटरी नहीं है। और मुझे लगता है कि 60-70% पेरेंट्स इसको यूज नहीं ही करते हैं। मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा क्योंकि यहाँ मैंडेटरी है। व्हाट्सएप नंबर दोनों अगर सेम हो तो सेम दीजिएगा, जनरली व्हाट्सएप के माध्यम से विद्यालय कम्युनिकेशन कर सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन को। पिछले साल ऐसा हुआ था पेरेंट्स के, बहुत सारे पेरेंट्स को ये जो संत माइकल हाई स्कूल ने पहले ही एग्जामिनेशंस के लिए इन्फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था, तो आप ध्यान से नंबरों को देना प्रयास कीजिएगा, मोबाइल नंबर हो या व्हाट्सएप नंबर हो, चूंकि ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईमेल आईडी जो जरूरी है। अगर आप संत माइकल्स ने अपना क्लास 10th या 12th पास आउट किए हैं तो यहाँ पे आपको एलुमनी सर्टिफिकेट तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा ये चीजें जरूरी आपके लिए नहीं है पेरेंट्स। ध्यान से सलीके से इस पर हमने बात किया। जनरली सेम टू सेम चीजें हमारे मदर्स के लिए भी वैलिड है। इंपॉर्टेंट इमरजेंसी डिटेल क्यों मांगा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम। बहुत सारे पेरेंट्स ये पूछते हैं सर इमरजेंसी डिटेल क्यों मांगा जाता है। शायद पेरेंट्स मान लीजिए आपको नहीं है, उस समय किसी को इन्फॉर्म करने के लिए विद्यालय ये मांगता है, जिसको जरूर आप दे। कौन सा पर्सन है उनका दे, क्या उनका फोन नंबर है और क्या रिलेटिव है, कैसा रिलेशन वो रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैटरनल अंकल है, मैटरनल आंट है, या जो भी है वहां पे आपको इस तरीके से देना है। ये चीजें मिस नहीं करनी है और चीजें मैंडेटरी भी है पेरेंट्स। सिबलिंग्स के डिटेल्स, फादर्स का बच्चा जो आपके अपने खुद के बच्चे, इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा पेरेंट्स के खुद के बच्चे अगर आपके
उस विद्यालय में पढ़ते हैं तभी दें, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बायोलॉजिकली ब्रदर सिस्टर स्टडिंग एट सेंट माइकल्स हाई स्कूल। चाचा के ताऊ के अगर ऐसे हैं तो ना दे, परहेज करे, कोई फायदा नहीं होता है। यहाँ पे नाम दे दीजिए, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे रोल नंबर। अगर कोई और बच्चे पढ़ते हैं तो ऐड करके आप और वहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं पेरेंट्स। नहीं है कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो हमारा फेक है। तो वी एक्सेप्ट द प्रोसेस, लेसन प्रोसेस, प्रोसीजर्स ऑफ ऑल द स्कूल। मिल जाएगा। बच्चे का नाम क्या है, बच्चे का जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, रिलीजन, मदर टंग, कैटेगरी, जेंडर, स्कूल, सारी चीजों को एक बार आप मैच कर लीजिए। फोटो भी आपने मैच कर ली, सबसे सही है आपका। उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन पे ज्यादा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा उसका अवलोकन करना है। पेरेंट्स ध्यान से तरीके से देखना है कि कैसी कोई चीजें गड़बड़ तो नहीं भरी गई है, उसको आप जाकर पीछे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, इसके बाद आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा करने का। यहाँ पर यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे कार्ड पेमेंट कर सकते हैं पेरेंट्स, और यहाँ पे जो है नेट बैंकिंग कर सकते हैं। सबसे ईजी आजकल यूपीआई पे है। यूपीआई पे से आप क्यूआर कोड पे क्लिक कीजिएगा, क्यूआर कोड शो हो जाएगा। और कोई भी आप जो यूपीआई यूज करते हैं, अमेजोन पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आप यूज करते होंगे, सो मेनी पेज आर नाउअडेज, तो आप यहाँ पे पे करके इसका स्क्रीनशॉट ले कर लीजिएगा। जैसे ही आप पे कीजिएगा आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जिसका टाइम और डेट है 15 तारीख को। टाइम तो आप उसको उसमें भी मालूम चल पाएगा पेरेंट्स। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल है तैयारी कैसे होगी सर। बहुत सारे हमारे बच्चे हमारे बैचेस में इनरोल है, अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है पेरेंट्स, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। आवर लाइव टेस्ट सीरीज गोइंग ऑन। इफ यू वांट सम मॉक टेस्ट पेपर्स एंड आल्सो फॉर दैट यू हैव टू व्हाट्सएप अस ऑन आवर नंबर, दैट इज 9472163206 पे कॉल करके हमें कुछ मॉक पेपर्स अगर आपको चाहिए विद द पेमेंट, सम पेमेंट यू हैव टू पे, वो आप यहाँ पे मॉक पेपर मंगा सकते हैं घर पर प्रैक्टिस करने के लिए। बिकॉज 7-8 दिन अभी बाकी है पेरेंट्स, 15 को है, लगभग यहाँ पे 7 से 8 दिन बाकी है। तो आप तैयारी बच्चों को खुद से भी कराना चाहे तो हमारे मॉक पेपर्स आप ले सकते हैं विद सम पेमेंट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। इफ यू आर वेटिंग फॉर पटना's टॉप 10 टॉप 20 स्कूल, देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि बिहार की जितने भी बढ़िया विद्यालय है सबकी जानकारी हमारे चैनल सर जी पटना पर दी जाती है। जय हिंद, जय भारत।